आप सबों को एमपीएस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में मैंने भिन्न से रिलेटेड चैप्टर दिए थे और मुझे उम्मीद लगता है कि आप लोग जब यह वीडियो देखे होइएगा तो कौन छोटा और कौन बड़ा वो भिन्न में कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसी प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ आज मैं फिर आप लोग हम लोग जो बात करेंगे वह बिल्कुल ट्रिक की सहायता से, कि किस प्रकार से हम लोग जो है सो ट्रिक के सहायता से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे और कैसे हम लोग जो है सो ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या, एलसीएम का हिंदी क्या होता है, एचसीएफ का हिंदी क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसे हम लोग को एग्जाम की दृष्टि से फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा, नहीं इसका हिंदी पूछा जाएगा। हम लोगों को जो है सो क्वेश्चन दे दिया रहेगा उसमें कि इतना है इसका एलसीएम क्या होगा, इतना है इसका एचसीएफ क्या होगा, वह छोटी से छोटी है तो फिर क्या होगा, उस प्रकार से रिलेटेड। लेकिन मैं आज ट्रिक के सहायता से ट्रिक लेकर जो आया हूँ एलसीएम और एचसीएफ से, वह भिन्न वाला एलसीएम एचसीएफ। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि एलसीएम और एचसीएफ ये देख कर दूर भाग जाते हैं कि वह किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ जो बनेगा। तो दूर नहीं भागना हम लोग का, एलसीएम और एचसीएफ देखिएगा और बहुत ही आसानी से हम लोग बना लेंगे। सबसे पहले देख लो कि एलसीएम जो है जिसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का होता है हायर कॉमन फैक्टर। एलसीएम का जो डिफिनीशन होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए, और एचसीएफ का जो हिंदी होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। बस वही होता है एलसीएम और एचसीएफ का हिंदी। आप लोग हो सकता है तो लिख लीजिएगा वीडियो को रोककर। ऐसे मैं फिर बोल देता हूँ कि एलसीएम कि वह छोटी से छोटी संख्या, ऐसे लिखे देता हूँ कि एलसीएम क्या होता, एलसीएम कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए, उससे ही हम लोग एलसीएम कहते। एचसीएफ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, उसे एचसीएफ कहते हैं। और वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए, उससे हम लोग एलसीएम कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 6 और चलो ले लेते हैं हम लोग 8। यदि हम लोग का इसका एलसीएम बोलेगा ज्ञात करने के लिए, तो इसका एलसीएम जो होगा सो 24 होगा, मतलब 24 होगा। अब देखो ये सबसे छोट संख्या, क्योंकि 24 से कम हम लोग कोई भी संख्या लेंगे तो 6 और 8 से नहीं कटेगा। बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, उसके बाद 72 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है जो कट जाएगा। लेकिन हम लोग बड़ा में कितना लेंगे, कौन लेंगे, नहीं लेंगे, कन्फ्यूजन में रहेंगे, इसीलिए हम लोग इसमें छोटी लेते। यदि हम लोग को पूछा जाएगा कि इसी 6 और 8 का फिर एचसीएफ पूछा जाएगा कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो जब इसका एचसीएफ पूछेगा तो सबसे पहले देखो सम संख्या, इसका एचसीएफ जो होगा 2 होगा। 2 से बड़ा, भाई तुम ही लोग बताओ कि 2 से बड़ा यदि कोई भी संख्या हम लेंगे तो क्या 2 और 6 को पूरा काट पाएगा, नहीं पाएगा। क्योंकि 2 और 6 मतलब 8 को का एचसीएफ जो हम लोग का 2 निकला है, 6 और 8 का एचसीएफ 2, तो 2 जो हम लोग एचसीएफ यहाँ से लिए हैं, तो 2 से तो 6 कट रहा, 8 कट रहा। लेकिन 2 से बड़ा आप कोई भी अंक लेके देखिए जो दोनों कट रहा है, नहीं कट रहा। इसीलिए एचसीएफ में बड़ी से बड़ी होता और एलसीएम में छोटी से छोटी होता। चलिए हम लोग डिफिनीशन नहीं, बिल्कुल हम लोग बात करेंगे आज सवाल पे, किस प्रकार से हम लोग सवाल देखेंगे और इसका आंसर बताएंगे। हम लोग का क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड 2/3
कॉमा 3/4 कॉमा 4/5 का एलसीएम क्या। हम लोग का एग्जाम में कभी काल क्या होता है कि एलसीएम भी पूछ देगा और एचसीएफ भी पूछ देगा। ऐसे हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम, लेकिन इसका पूरा नाम होता है, एलसीएम का जो पूरा नाम होता है वह होता है लघुत्तम समापवर्त होता है, और महत्तम का जो पूरा नाम होता है वह महत्तम समापवर्तक होता है एचसीएफ का। तो लघुत्तम समापवर्त देगा तो लघुत्तम तो आ गया, तो इसमें कन्फ्यूजन हम लोग नहीं होंगे बिल्कुल। चलते हम लोग सवाल पर ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से बनाएंगे। ये हम लोग का यहाँ से क्वेश्चन दे दिया है 2/3 3/4 4/5 का एलसीएम क्या होगा। जब कभी भी भिन्न बड़ा रहेगा और इसमें बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं कि इस क्वेश्चन को देख के वह स्टूडेंट क्या होते हैं कि कन्फ्यूजन हो जाते, भाई हम इस तो नहीं बनेगा, क्योंकि एलसीएम हम लोग जैसे ऐसे वाला तो बना लेते, लेकिन जो भिन्न वाला रहता है उसमें हम लोग क्या होते हैं कि कन्फ्यूजन हो जाते। तो कन्फ्यूजन नहीं होना हम लोग को। जैसे ये हम लोग का दिया हुआ और इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ज्ञात करना है, तो ये एलसीएम के लिए देखो एक सूत्र होता, भिन्न में एलसीएम का सूत्र होता, क्योंकि भिन्न बराबर सूत्र होता है अंश बट्टा हर। तो जब ये भिन्न बराबर सूत्र होता है कि अंश बट्टा हर, तो ये हम लोग का एलसीएम में, तो जो पूछेगा एलसीएम पूछेगा तो अंश में एलसीएम और हर में एचसीएफ। तो एलसीएम पूछ रहा, तो जब ये एलसीएम पूछ रहा तो यहाँ से लिखेंगे कि अंश का एलसीएम बट्टा हर का एचसीएफ। हम लोग इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि एलसीएम पूछा है तो अंश का एलसीएम बट्टा हर का एलसीएम हो जाएगा। और देखो इसका एलसीएम हम लोग का बताना, कुछ नहीं करना, न सबको बराबर करना है, न भागा देना है, न कुछ नहीं करना। अब देखो इस सब का एलसीएम और एचसीएफ करेंगे, तो भाई बताओ 2 3 4 का जो एलसीएम लेंगे तो 12, 2 3 और 4 का जो हम लोग एलसीएम करेंगे तो ये इसका फिक्स होगा कि 12 होगा, क्योंकि 2 से 12 कटा, 3 से कटा और 4 से कटा, 12 से छोट नहीं तो 12 होगा। हाँ, इसका जो हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे, हर का एचसीएफ 3 4 5। अब सबसे पहले देखिए कि जब कभी भी हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे, और एचसीएफ ज्ञात करने में कभी भी नीचे में मतलब एचसीएफ के कोई भी दो गो अंक का अंतर यदि 1 हो जाए, एचसीएफ में याद रखिएगा, एचसीएफ में कोई भी 2 गो अंक का अंतर यदि 1 हो जाएगा तो उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको स्टार देके, आप लोग नोट कर लीजिएगा, या कन्फ्यूजन रहेगा तो याद कर लीजिएगा, देख लीजिए, ऐसे याद हो जाएगा कि एचसीएफ में कोई भी 2 अंक का अंतर 1 हो तो उसका एचसीएफ 1 होता, उसका एचसीएफ 1 होता। तो आपको निकालने की भाई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का अंतर हम लोग का 1 हो गया, तो 3 और 4 का अंतर 1, तो एचसीएफ बराबर 1, और 1 से 12 में देंगे, मतलब हम लोग का ये 12 जो है सो निकल गया। देखो कहीं पर भी हम कुछ नहीं किए। आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन को देखिएगा तो बहुत ही जल्द मुझे उम्मीद लगता है कि आप लोग भी बहुत ही तुरंत इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा और एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। चलिए आप लोगों के लिए मैं फिर से अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ एलसीएम, और किस प्रकार से आप देखिएगा और इसका एलसीएम ज्ञात करिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का एलसीएम से रिलेटेड 4/5 3/7 3/5 का एलसीएम ज्ञात करें। जब ये इसका एलसीएम ज्ञात करें, देखो तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भाई एलसीएम लिखेंगे, क्योंकि हम पहले तो बोले कि बिल्कुल जो हम बात करेंगे आज वह ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे, क्योंकि जो भी कुछ पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से। हम लोग को सवाल एग्जाम में बहुत कम समय दिया जाता है, और हम उस एसएससी में खासकर ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर सेट में मिलेगा आपको। तो यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या बोले कि वो अंश का एलसीएम बट्टा हर का एचसीएफ, तो अंश ऊपर वाला और हर नीचा वाला। तो अंश देखो 3 4 और 3, तो जब ये 3 4 3 का जो एलसीएम करेंगे तो भाई 12 बट्टा एचसीएफ नीचे वाला। अब देखो भाई इसमें एक और चीज 5 7 5 का एचसीएफ ज्ञात करिए आप लोग, टाइम रहेगा याद रखिएगा।
5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या, और सभी HCF का मान अभाज्य संख्या रहे तो उसका HCF 1 होता। मतलब अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता। तो यहाँ से हम लोग 1 ले लेंगे भाई। देखो इसका भी आंसर हम लोग का 12 निकल गया और आंसर हम लोग प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार से कोई भी हम लोग का LCM से रिलेटेड रहेगा हम लोग देखेंगे और बिल्कुल तुरंत बना लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का कितना बड़ा भी रहेगा। 5 को, 10 को, 20 को कुछ ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें 2 को, 3 को था, 4 को ले लिए। का LCM ज्ञात करें। जब भी हम लोग इसका LCM ज्ञात करेंगे, अब देखो क्या बोले LCM ज्ञात करने के लिए कि अंश का LCM और बट्टा हर का HCF। तो 1, 2, 5, 4 का जो LCM ज्ञात करेंगे वह 20 होगा। बोलिए कि सर आप कहाँ के ना बुझ गए। देखो 1 और 2 का LCM तो 2, यहाँ से हम लोग हो गया 5 और 4 का जो LCM करता कटबे नहीं करता। 5, 4 का LCM होगा 20, क्योंकि 4 कान में 10 एबे नहीं करता था 20, और 2 से 20 करता, इसीलिए इसका LCM 20 बट्टा इस सब का HCF ज्ञात करेंगे। और जब ये सब का HCF देखो 3, 9, 6, 12, तो सबसे छोट संख्या 3 है और 3 से देखो सब कट रहा है। सब छोट संख्या 3 और 3 से सब कट रहा, तो HCF इसका क्या हो जाएगा 3। बस हो गया इसका LCM। उस प्रकार से हम लोग देखेंगे और बहुत ही जल्दी LCM इसका जो है हम लोग बना लेंगे। यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आवे, मतलब आप लोग कोई भी LCM HCF से चैप्टर बना के भिन्न वाला खोज के खाली LCM बनाना, भिन्न वाला खोज के LCM बनाइएगा इस ट्रिक के माध्यम से देख के, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर आपको क्वेश्चन बचेगा या रहेगा। आप लोग देखिएगा और तुरंत तुक्का मार के निकल जाएगा और कन्फर्म कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग जो है सो इसमें बनाइएगा।